हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, हिंदी में इसे त्रिभुज कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए यह वीडियो होने वाली है। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू कैन प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने थ्योरम 6.1 का यूज करके हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है कि जो ट्राइंगल है वह पैरेलल होगा अनदर साइड के जब कोई लाइन मिड पॉइंट, यानी कि जब कोई लाइन किसी साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो कैसे करेंगे, जब हम डायग्राम बनाएंगे और वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि कोई लाइन इन साइडों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इनको नाम दे देंगे, सपोज हम इनको नाम दे देते हैं सिंपली एक्स और वाई, ठीक है। सपोज एक्स और वाई कोई लाइन है जो इन साइडों को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट में, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने थ्योरम यूज करना है 6.1। तो 6.1 हमारी बीपीटी थ्योरम है, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हमारे पास ट्राइंगल आ गया है। तो यहां पर जब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक है, तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारे पास ए बी सी जो ट्राइंगल है उसमें क्या कंडीशन बन रही है कि सिंपली ए एक्स अपॉन एक्स बी जो हमारा बीपीटी थ्योरम से होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बीपीटी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स अपॉन एक्स बी हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स अपॉन एक्स बी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है। अब सिंपली यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो किसी भी मिड पॉइंट का रोल क्या होता है, सिंपली अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को कोई लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो सिंपली ये जो पॉइंट होगा जहां पे बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है जितना पार्ट ये ऊपर वाला है, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि दोनों पार्टों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कोई भी लाइन जब मिड पॉइंट से उसको बाइसेक्ट करती है। तो सिंपली यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर होगा, अगर जैसे ये एक्स भी हमारा, यानी कि जितना ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जितना ये पार्ट है उतना ही ये भी होगा। तो हम ए एक्स के साथ साथ इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन, यहां पर हो जाएगा हमारा ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास यहां पर ये ए एक्स कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक्स वाई लाइन है ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो जितना पार्ट ये होगा ए एक्स उतना ही एक्स बी भी होगा। तो यहां पर हमारा ए एक्स इक्वल है किसके, एक्स बी के। तो इसलिए हम एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहां पर। तो सिंपली हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा ये क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। तो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल होगा वन टाइम, इधर क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो यहां पर इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, जो हमारा ए एक्स है वो इक्वल है एक्स बी के, ठीक है। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ए वाई इज इक्वल टू वाई सी, क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू वाई सी, ठीक है। अब यहां पर क्या बना हमारे पास, ए वाई इक्वल है किसके, वाई सी के, यानी कि सिंपली हमारे पास ए वाई कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला इक्वल होगा इस वाले पार्ट के। तो दोनों हमने क्या प्रूव कर दिए, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस y is
y is the मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था कि कोई भी लाइन अगर सिंपली किसी लाइन को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में, तो यहां पर हमारे दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया है कि हेंस y इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, हेंस y इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब आप देखेंगे यहां पर ये y जो है मिड पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही आपको प्रूव करना था इस थ्योरम के बिहाफ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है, और बिल्कुल भी घबराए नहीं कि हमने x और y लिया है, आप कुछ और अल्फाबेट भी ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे भी आपका यही आएगा। तो सिंपली कंफ्यूज ना होए कि एक्स वाई और कई बुकों में आपको अलग अलग जो है यहां पर जो मिड पॉइंट होंगे वो लिए हुए होंगे, तो सिंपली आपको सिर्फ मिड पॉइंट कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कंफ्यूज ना करें, और सिंपल तरीके से आप इसी तरीके से ही उसको सॉल्व करेंगे तो 100% है आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इसी टाइप से आएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9th। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंपली ये जो क्वेश्चन है आपका, यह जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 7 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, आइए देखते हैं क्या चेंजेस है। यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है, अब सेमी ट्राइंगल बनाएंगे ABC, और यहां हमने क्या लिया था X और Y। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंपली एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब क्या बोल रहा है कि एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि किसी ट्राइंगल के दो साइड है पैरेलल हैं थर्ड साइड के। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास यहां पर ये जो दो साइड है आपको दिख रही हैं, यह क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, तो यही आपको प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है वह पैरेलल है किसके, BC के। कैसे पैरेलल होगा, आइए इसको प्रूव करते हैं। यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो सिंपली हमारे पास जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने देखा कि ax अपॉन xb इक्वल है किसके, 1 के, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं यहां पर ax अपॉन xb इक्वल था हमारा 1 के, तो सेम कंडीशन ay अपॉन yc भी क्या होगा, इक्वल होगा 1 के। तो यहां लिख देंगे एंड जो हमारा ay है वह सिंपली क्या होगा, yc इज इक्वल टू 1। ay अपॉन yc इक्वल होगा किसके, ये भी 1 के इक्वल होगा। अब कंडीशन यहां पर आएगी कि सिंपली हमारे पास ये तो 1 के इक्वल है, दैट मींस ये दोनों क्या होंगे, 1 के इक्वल होंगे। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, यहां पर लिख देंगे ax अपॉन xb इज इक्वल टू ay अपॉन yc इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर हम अब ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं, तो जब ये ट्राइंगल लेंगे हमारे पास, तो ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC में हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिंपली हमारे पास बीपीटी थ्योरम से ax अपॉन xb आ जाएगा, ax अपॉन xb आ जाएगा, इक्वल ay अपॉन yc। यहां क्या आ जाएगा, ay अपॉन yc। अब यही चीज हम यहां प्रूव कर चुके हैं, तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। अब दूसरी चीज यहां पर जब हमने ये प्रूव कर लिया है तो हम बोल सकते हैं कि जो यहां पर ये एक्स वाई है वह पैरेलल है किसके, BC के। किसके कारण, वो होगा हमारा बीपीटी थ्योरम के कारण। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम। इसके कारण हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, इसके कारण होगा हमारा जो हमारी एक्स वाई लाइन है, कौन सी, जो एक्स वाई लाइन है हमारी, वह पैरेलल होगी किसके, BC के। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको यही प्रूव करना था, बस इतना ही था। इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो इसलिए हमने जल्दी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स intersect each other at the midpoint O. Show that AO upon BO
इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो सिंपली यहां पर हमको क्या करना है, ये चीज प्रूव करनी है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जब हम ABCD एक ट्रेपेजियम बनाएंगे तो सिंपली इसमें ये हमारा सपोज एक ट्रेपेजियम है AB और आपका CD, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स मतलब इस टाइप से, ठीक है, ये आपके डायगोनल्स हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं वह मिड पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंपली हमको प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर सबसे पहले हम यहां पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं E, ठीक है, इसको आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं यहां पर F, ठीक है। अब यहां से हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं, ये फाइंड करने के लिए। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब यहां पर हम इसमें ट्राइंगल लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ADC, ठीक है। तो यहां पर ADC जब हम ट्राइंगल लेंगे तो सिंपली हमारे पास यहां पर जो डायगोनल्स है, इसलिए हमने ये मिड पॉइंट लिया है, जिसके कारण हमारी जो BPT थ्योरम है उसके बिहाफ पर हम ये प्रूव कर पाए। तो सिंपली हम यहां पर सबसे पहले जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADC। तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ADC। अब यहां पर ADC जो हम ट्राइंगल लेंगे तो सिंपली इसमें क्या होगा, AE अपॉन ED होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल होगा किसके, AO अपॉन OC के, किसके, AO अपॉन OC के, ठीक है। अब यहां पर ये किसके कारण होगा, ये होगा हमारा BPT थ्योरम बाय BPT, ठीक है। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सिंपली AE अपॉन ED AO अपॉन OC, तो यानी कि यहां पर ये वाला जो हमारा OE है, मिड पॉइंट जो लाइन है हमारी, यह बाइसेक्ट कर रही है इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है, यानी कि इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में और AC साइड को O जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो EO है, जो हमारा यहां पर हमारा जो OE है या EO है वह पैरेलल होगा किसके, DC के, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास OE पैरेलल टू आपका DC, ठीक है। अब दूसरी चीज, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ABD। तो इसमें क्या आ जाएगा, ABD, इसमें आएगा हमारे पास सिंपली जो OE है वह पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, उस कंडीशन में AE अपॉन ED और BO अपॉन OD, ठीक है। तो सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, AE अपॉन ED एंड इक्वल होगा सिंपली BO अपॉन आपका OD के, ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा कि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो दोनों के क्या हैं, इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यहां पर लिख देते हैं बाय BPT थ्योरम, ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों से हमारा क्या आ जाएगा, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा कि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं तो वह इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो दैट मींस AO अपॉन OC इक्वल होगा BO अपॉन OD के, ठीक है। अब यहां पर सिंपली हमारे पास ये तो आ चुका है। अब यहां पर हमको क्या प्रूव करना है, ये चीज, तो हमको क्या चाहिए, BO यहां चाहिए और CO या OC एक ही बात है, आगे पीछे अल्फाबेट है, तो सिंपली ये यहां चाहिए। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सिंपली सिर्फ एक ही साइड हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा AO अपॉन ये वाला AO अपॉन BO, ये AO अपॉन BO, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास CO अपॉन DO, इधर क्या आ जाएगा CO अपॉन DO, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां पर कंफ्यूज ना करें,
सिंपली ओ को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ओसी है या सीओ है एक ही बात है वो। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो जो गिवन था वो हमने डायग्राम के थ्रू, हमने बीपीटी थ्योरम का यूज करके अपना सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the midpoint O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको क्या प्रूव करना है, ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अभी जस्ट इससे पहले हमने जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वही हमारी प्रोसेस इसमें फॉलो होने वाली है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हम इसमें करने वाले हैं, जिसके बिहाफ पर आपका प्रूव हो जाएगा कि जो आपका डायगोनल्स अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वह क्या होगा, आपका एक ट्रेपेजियम होगा। अब यहां पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो डायग्राम हमारा कौन सा बनेगा, एज इट इज वही बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या प्रूव करना है, हमको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो हमें ट्रेपेजियम ही बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा इस टाइप से ये डायग्राम बन जाएगा। अब यहां पर ए बी सी डी और दूसरा हमारा यहां पर ओ और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने ट्राइंगल लिया था, कौन सा, ए डी सी। ठीक है, तो इसमें हमारा ओ ई पैरेलल होगा किसके, डीसी के। तो सिंपली इस टाइप से हम यहां पर क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, इसमें क्या होगा हमारे पास, एडीसी में हमारे पास सिंपली एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी इक्वल होगा एओ अपॉन ओसी के, एओ अपॉन ओसी के। ठीक है, यहां लिख देंगे बाई बीपीटी। ठीक है, बाई बीपीटी थ्योरम, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर सिंपली हमारा जब हम इसमें देखेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में हमारा बन रहा है कि जो ईओ है वह पैरेलल है। कौन सा ट्राइंगल, यहां पर बना लेता हूं एक छोटा सा। जब आप इस वाले ट्राइंगल को देख रहे होंगे तो यहां पर हमारा क्या है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा O, ये E हो जाएगा ADC। अब यहां पर जब आप इस ट्राइंगल में देखेंगे ADC में, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें जो EO या OE आपका जो पैरेलल है वो किसके, DC लाइन के पैरेलल है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, OE पैरेलल टू DC। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर देयरफॉर लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी डी। अब ए बी डी हमारा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, जब आप यहां पर देखेंगे ये वाला इस टाइप से बन रहा है हमारे पास ए बी डी, ए बी और डी। अब यहां पर सिंपली हमारे पास जो ए बी डी वाला है वो इस टाइप से बन रहा है, यहां पर आपका ई है, यहां पर आपका ओ है। तो आप जब इस ट्राइंगल में देखेंगे तो जो ई ओ है वह पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली इस कंडीशन में ए ई अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन आपका ओ डी के। ठीक है, ये भी किसके कारण, बाई बीपीटी। ठीक है, अब यहां पर इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड। अब सिंपली दोनों इक्वेशनों में तो यहां पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, AO अपॉन OC इक्वल होगा BO अपॉन OD के। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया था, हमारे पास जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AO अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाएगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे और BO को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन। ठीक है, ये गिवन था हमारे पास। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां तक तो हमारे पास आ चुका है। अब इससे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। यहां पर जब आप देखेंगे तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या बन रहा है, इस कंडीशन में हमारे पास जब आप देखेंगे यहां लिख देंगे देयरफॉर OE इज पैरेलल टू आपका AB के। ठीक है, बन रहा है। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपली OE पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू AB। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो ये ट्रेपेजियम होगा, ठीक है,
इस ट्रेपेजियम के बिहाफ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम के कारण क्या होगा, देखिए जब हमारे ये दोनों पैरेलल हैं, ओई और ओई इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां पर OE पैरेलल टू DC और इधर OE पैरेलल टू AB। तो जब ये OE दोनों सेम हैं तो सिंपली AB पैरेलल टू DC भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, AB इज पैरेलल टू आपका DC। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो वी कैन से दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहां क्या लिख सकते हैं, ABCD is a trapezium। ठीक है, ABCD is a trapezium। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। बाकी 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चनों की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर हर एक वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।